बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन क्या होती है। वेरिफिकेशन में हम देखेंगे जो भी हमारी प्रोडक्ट या एसेट है जो हम बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उतरता है या नहीं, उसकी टेस्टिंग करना, अपने प्रोडक्ट्स की या एसेट्स की टेस्टिंग करना, या उसे वेरीफाई करना कि कस्टमर्स या यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतर रहा है या नहीं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन इन टेस्टिंग क्या होती है। वेरिफिकेशन इट टिपिकली रेफर टू कंफर्मिंग दैट अ प्रोडक्ट और सिस्टम मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी जो वेरिफिकेशन है टेस्टिंग में वो क्या रेफर करती है, वो कंफर्म करती है कि जो हमारी प्रोडक्ट है या सिस्टम है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यानी जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा पूरा उतर रहा है या नहीं। इट इन्वॉल्व चेकिंग एंड कंफर्मिंग दैट द डिजाइन, वो क्या करती है, वो चेकिंग करती है और कंफर्म करती है उस अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट के डिजाइन को। डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसकी डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन जो उसका उसने अपने इम्प्लीमेंट्स किए हैं उस चीज़ को, ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम, यानी प्रोडक्ट और सिस्टम को अलाइन विद द इंटेंट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, यानी वो अलाइन करती है अपनी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट को कि यूजर्स की नीड्स के ऊपर पूरा उतर रही है, वो वर्क कर रही है या नहीं। बेसिकली वो ये टेस्टिंग करती है। द गोल ऑफ वेरिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इश्यूज अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। वेरिफिकेशन का गोल क्या है? बेसिकली जो वेरिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई करती है इश्यूज को। जो भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है उससे पहले अगर उसकी वेरिफिकेशन यानी उसकी टेस्टिंग की जाए तो उससे पता चल जाता है कि इस हमारी की डेवलप की हुई प्रोडक्ट या एसेट में कौन कौन से इशू है और उन्हें अर्ली सॉल्व कर दिया जाए। इसलिए वेरिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट या एसेट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो परचेज कर रही है प्लांटेड कंपनी से अब एक मशीनरी परचेज कर रही है। तो वो क्या करेगी, कंपनी सबसे पहले देखेगी कि उसकी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट देखेगी कि कॉस्ट क्या है, जो हम मशीनरी ले रही है उसकी कॉस्ट के लिए इस कंपनी ने हमसे ज़्यादा तो नहीं मांग रही जिससे हम अपनी मशीनरी ले रही है। सबसे पहले वो कॉस्ट देखेगी, उसके बाद वो चेक करेगी कि ये जो कंपनी है जिससे हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो ऑथोराइज है या नहीं, यानी उसी कंपनी के असल जो मालिकान है वो ऑथोराइज यानी ऑथोराइजेशन यानी ऑथोराइज पर्सन है या नहीं। उसके बाद वो वैल्यूएशन चेक करेगी कि जो कंपनी जिस प्रोडक्ट की हमने जो वैल्यू उस कंपनी ने लगाई है वो बेसिकली एग्जिस्ट करती है, वो वाकई वैल्यू है उसकी उस कंपनी में है या ये हमसे ज़्यादा मांग रही है, ये चेक करेगी। उसकी वैल्यूएशन चेक करेगी, एग्जिस्टेंस चेक करेगी कि वाकई की जो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए एग्जिस्टेंस है कंपनी में या नहीं। देन ये एग्जिस्टेंस चेक करेगी। उसके बाद वो चार्ज चेक करेगी कि कहीं इस कंपनी ने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह तो नहीं लगाए। उसके बाद कंपनी ये चेक करेगी कि ऑनरशिप यानी कि किसी और के साथ ऑनरशिप में इन्वॉल्व तो नहीं, और कंपनी ये भी चेक करेगी कि जो हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो डिस्क्लोजर में है या नहीं। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है चेक करने के लिए किसी भी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को खरीदने के लिए ये टेस्टिंग करने के लिए बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर रही है या नहीं। टेस्टिंग करना यानी वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना प्रोडक्ट को कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी नीड्स पर पूरा उतरे। और किसी भी यूज़र को प्रोडक्ट देने से पहले उसकी टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और टेस्टिंग बेसिकली इसीलिए की जाती है ताकि हमें उसके इश्यूज़ का पता चल सके कि हमारा जो भी प्रोग्राम या जो भी हमने जो डेवलप्ड प्रोडक्ट किया उसके प्रोसेस में कोई इश्यू तो नहीं, ताकि उसे पहले से सॉल्व कर दिया जाए। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन इन टेस्टिंग, यानी वेरिफिकेशन टेस्टिंग में क्या होता है।